guys, welcome to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal, and today we are going to discuss about how to prepare your own handwritten notes for company law. ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको इसमें ये तो बताऊंगी ही कि कंपनी लॉ के लिए नोट्स प्रिपेयर करने कैसे हैं, साथ ही जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए थे मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब भी हम नोट मेकिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ काफ़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर समराइज्ड वे में हो, जिससे हम उन्हें इजीली वन डे बिफोर एग्ज़ाम पूरा गो थ्रू कर सकें और हमारे सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हों और प्रॉपर रिवीजन हो सके। बट नोट मेकिंग में कौन सी चीज़ लिखनी है और कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है ये हमें समझ में नहीं आता है, या किस तरीके से लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लेक्चर को अटेंड कीजिए। उसके बाद प्रोविज़न उसमें या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप थोड़ी थोड़ी ले लीजिए। अब फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो कोई चीज़ 100% नहीं आएगी, बट आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको आप एक बार बैठ के सोचो कि इसमें सर ने ये पॉइंट्स बताए थे, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। उसके बाद आप फैकल्टीज़ के नोट्स से उसको गो थ्रू कर लीजिए एक बार। और मॉड्यूल की स्टडी मस्ट है, मॉड्यूल को मस्ट उस सेम टॉपिक को मॉड्यूल से स्टडी कर लीजिए। वहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कीवर्ड्स पता चलेंगे। अब आपको जाना है हैंड रिटन नोट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक सेपरेट नोटबुक और वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना लेक्चर नंबर मेंशन करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए फ्यूचर में आगे चल के आपको इस कॉन्सेप्ट में डाउट क्रिएट होता है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये कौन से लेक्चर नंबर में था, आपने वो ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा, आप इजीली जाके देख सकते हो, उससे भी आपका टाइम सेविंग होगा। अब जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसकी आप बनाइए हेडिंग, जिसे आप रेड पेन से या ब्लैक पेन से लिख लीजिए। उसके बाद उसमें आप बनाइए सब हेडिंग्स, जो भी इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ें हैं, मान लीजिए लिमिट्स है या उसमें फॉर्म्स आ सकते हैं MGT 14 वगैरह, वो सब आप उसमें लिखिए और कॉन्सेप्ट को जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट लिखिए, क्योंकि वो आपको जिससे गो थ्रू करने में कंप्लीट इजी भी होगा और टाइम सेविंग भी होगा। अब उसमें कोई भी आपने सारे सब हेडिंग्स प्रिपेयर कर लिए, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के सब हेडिंग्स प्रिपेयर करने के बाद हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या उनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं या आ सकते हैं, तो आप उनको कीजिए स्टार मार्क, जिससे आपका ध्यान उस पर जाएगा ही और वो चीज़ें आपसे छूटेंगी नहीं। ऐसे आपको पूरे चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। बट चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करने हम जाते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और पेपर के पहले हमको समझ में नहीं आता कि हम कौन से क्वेश्चंस को गो थ्रू करके जाएं, क्योंकि हमने तो काफ़ी जगह से क्वेश्चंस किए होते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ था। अब उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जब लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी कर लीजिए, बाद के लिए मत बैठो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे बन जाएंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं बनेंगे। तो जो नहीं बन रहे हैं उनका आपको क्वेश्चन नंबर या PDF का जो नेम है वो आप अपने उसमें मेंशन कर लीजिए और उसका कंक्लूजन उसमें है उसको भी आप लिख लीजिए। तो वो क्या होगा, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। कंक्लूजन जब दिमाग में होगा तो वैसा सेम केस स्टडी अगर आ जाता है या उससे मिलता जुलता तो आप उसे आसानी से समझ सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे होंगे या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कई बार हमें चैप्टर रीडिंग करते टाइम तो छूट जाते हैं, बट हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं तभी हमें पता चलता है। तो उसको आप रिमेम्बरिंग पॉइंट्स करके चैप्टर के एंड में ऐसे लिख लीजिए। ऐसे आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अच्छे खासे नोट मेकिंग प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो मैंने प्रिपेयर किए थे कंपनी लॉ के नोट्स, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। पहले देखो आप यहाँ पे मैंने लेक्चर नंबर मेंशन किया हुआ है, उसके बाद मैंने हेडिंग दी है टॉपिक की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन नंबर 149। उसके बाद सब हेडिंग्स दी हुई है मैंने इधर और लिखा है एवरी लिस्टेड कंपनी। अब इसमें मैंने ये 1/3 इसीलिए लिखा है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में 1/3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब ये इतना शॉर्ट में मैंने इसलिए लिखा है, मैं जैसे ही देखूंगी मुझे तुरंत समझ आ जाएगा क्योंकि मेरे पास पहले से ही कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है। आपको भी ऐसे ही शॉर्ट में अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, 100 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर्स डिपॉजिट एक्सीड 50 करोड़। और यहाँ लिखा है 2 मेंबर, क्योंकि अगर आपकी ये लिमिट एक्सीड करती है तो आपको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। उसके बाद ये किस किस पर नॉट एप्लीकेबल है, डोरमेंट कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी,
उसके बाद क्या कंडीशंस हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप कंपनी से या फिर डायरेक्टर से नहीं होना चाहिए, और ही शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपको भी ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद मैंने सारी कंडीशंस लिख रखी है यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ऐसे ही आपको भी अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। यहाँ चैप्टर खत्म हो गया था, तो उसके बाद मैंने कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में, तो रिमेंबरिंग पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं और स्टार मार्क भी किया हुआ है, जिससे ये मुझसे छूट ना जाए ये कॉन्सेप्ट। और मैंने केस स्टडीज़ का भी आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन कर रखा था। ये जो भी PDF का नाम था वो मैंने लिख लिया था यहाँ पे, और उसके बाद फिर से एक और स्टार मार्क है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये मुझे केस स्टडी जब मैंने प्रैक्टिस किए थे तब पता चला था। तो आपको भी ऐसे ही रखना है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जगहों पर नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ आपके पास सारी चीज़ें एक ही जगह पे होंगी। आपके हैंड रिटन नोट्स में ही आपका मॉड्यूल, आपके फैकल्टीज़ के नोट्स, आपकी केस स्टडीज़ और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 1 डे बिफोर एग्जाम गो थ्रू करने हैं, वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स में ही एक जगह पर मिल जाएंगे, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा और आप रिविज़न अच्छे से कर सकोगे। तो आई होप आप सबको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी कि हमें कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो, और लाइक कर दो और कमेंट्स में बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।